नमस्कार साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय भारत जय उत्तराखंड लिखकर हमें सपोर्ट जरूर करें। गणेश गोदियाल ने आज औपचारिक रूप से उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार या पदभार संभाल लिया है। इससे पहले दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक मुलाकात की थी, जिसमें संगठनात्मक रणनीति और अन्य राजनीतिक चर्चाएं उनके साथ हुई। कार्यभार ग्रहण समारोह कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग भी लिया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। साथियों, टिहरी गढ़वाल के भिलंगाना ब्लॉक के तितराना नैलचामी गांव में सड़क न पहुंचने से 22 वर्षीय कुलदीप सिंह रावत की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, पर ग्रामीणों ने उन्हें डंडी कंडी से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर उन्हें सड़क तक पहुंचाया। 15 साल पहले स्वीकृत सड़क का निर्माण बांस के पेड़ों व वन विभाग की अड़चनों के कारण अभी तक रुका हुआ है। उत्तराखंड सरकार को उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। राज्य सरकार ने 2019 से 2021 के बीच में दायर याचिकाओं और अपीलों पर पुनर्विचार मांगा था, लेकिन न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी मराले की खंडपीठ ने इसे पूरी तरह से ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन सरकार लगातार कानूनी लड़ाई लड़ती ही रही और इस फैसले के बाद अब सरकार पर कर्मचारियों को नियमित करने का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। गणेश गोदियाल के पदभार ग्रहण करने के समारोह के अवसर पर हरक सिंह रावत ने एक बार अपना संकल्प पुनः दोहराया और उन्होंने कहा कि उन्होंने धारी देवी के समक्ष साक्षी मानकर यह संकल्प लिया है। हॉल में भाषण दिया और उसने माला पहनाई, निकल के मैं माला नहीं पहनाऊंगा जब तक भाजपा की अंत्येष्टि नहीं करूंगा उत्तराखंड की धरती से। और आज आप देखे होगा, आपने मैंने माला नहीं पहनी, हाथ जोड़ दिया। मैं पहना सकता हूं आपको माला, लेकिन माला नहीं पहनूंगा। थारी मां का साथियों, जल जीवी मेले के शुभारंभ मंच पर उस समय माहौल गर्म हो गया जब स्थानीय विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री के सामने ही विकास कार्यों में हुए बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। और मंच पर बोलते हुए विधायक धामी ने कहा कि उनकी विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 50 से 60 विकास योजनाओं को मंजूरी मिली है। इनमें कई योजना की स्वीकृत जो लागत है वो 80 लाख से ज्यादा की है, लेकिन धरातल पर सिर्फ 10 लाख का ही काम दिखाया गया है। विधायक हरीश धामी ने सीएम धामी से कहा कि आपने जब भी धन लिया, लेकिन मेरी विधानसभा में विकास नहीं हुआ है बल्कि भ्रष्टाचार हुआ है। बाकी पैसा किसकी जेब में गया, इसका जवाब जरूरी है। धामी ने कहा कि वह इस मामले को पहले भी विधानसभा में उठा चुके हैं और यदि कार्यवाही नहीं हुई तो वह विधानसभा के बाहर आत्मदाह तक करने को मजबूर होंगे। 80 लाख की योजना को 10-10 लाख रुपए में निपटा दिया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि उसकी जांच हो और किस जांच कमेटी के जिस एक जेई को वहां से भगा दिया गया है ताकि वो जांच में बेपरवाही दोहरा करके तो उसको भी वापिस मुंशियारी विकास खंड में भेज दिया जाए। और मैं चाहूंगा कि आप आज बड़ा दिल दिखाकर ये तमाम काम जो आपने दिया है, जो यहाँ के लोगों की दुख दर्द को समझ के आपने करोड़ों की जो योजनाएं दी है, उन पर जांच हो और लोगों को लाभ मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर नहीं हुआ तो मैं आज गोरी और काली की स्तर से घोषणा कर रहा हूं, जिस दिन विधानसभा का सत्र होगा मैं वही पर आंदोलन करूंगा और मेरी बात नहीं मानी गई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं वही बात खुदा कर दूंगा। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। हिल यात्रा उन हिमालयी त्योहारों में से एक है जो पहाड़ों की धड़कनों को समेटे हुए है। सोर घाटी के कुमोड़ और बजेटी से लेकर चमाली, लोहाकोट और देवलथल तक हर गांव इसे अपने अनोखे अंदाज में मनाता है। ढोल और नगाड़े घाटियों में गूंजते हैं, नृतक जीवंत वेशभूषा में आते हैं, महिलाएं धान की बुआई का मंचन करती हैं और पूरा गांव हमारी धरती और हमारे देवताओं की जीवंत कहानी बन जाता है। ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये उत्तराखंड की आत्मा है। हिल यात्रा जैसे त्योहार हमें ये याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं
और हमारी संस्कृति को हर कीमत पर क्यों संरक्षित किया ही जाना चाहिए। साथियों, डीडी हाट ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी एक बार फिर से सुर्खियों में है। पद संभालने के बाद से लगातार उनकी एक्टिव कार्यशैली चर्चाओं में रही है और अब उन्होंने एक और अहम समस्या का समाधान भी कर दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जो है उनके खेतार, भंडारी, चपल बीसा, कूटा, गराई मोटर मार्ग पिछले 5 महीनों से लैंडस्लाइड के कारण बंद पड़ा हुआ था और यह सड़क विधायक निधि और PMGSY के तहत बनी हुई है, लेकिन बंद होने के कारण लोगों को यहां से अस्पताल, बाजार और स्कूलों तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों ने यह समस्या ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी के सामने रखी तो उन्होंने बिना देरी किए संबंधित विभाग से बात करी और JCB मशीन भेजकर रातों रात सड़क को खोलने का कार्य करवाया। साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।